सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत साथियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना है और जो प्रश्न बता रहा हूँ साथियों सभी को नोट का भी नोट करना है। ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न बताऊंगा साथियों प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और एग्जाम में आपके ऐसे ही प्रश्न बनेंगे साथियों, खासकर यही ना प्रश्न उठा के दे दिया कि एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि 18 फरवरी को आप लोग का एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग को कैसे तैयारी करना है जैसे मैं बताऊंगा। क्लियर है आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं साथियों पहले प्रश्न से। और जितना प्रश्न है साथियों सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी को नोट कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, अगर हल्के में ले लिए तो आप भी एग्जाम को भी हल्के में मत लेना। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो आपके लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप भी हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस जितना प्रश्नों को बता रहा हूँ सेम उतने प्रश्नों को आप लोग को देखना है। ठीक है, लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं करना है लाइक सब्सक्राइब तो मत कीजिए, लेकिन जो बता रहा हूँ साथियों उसको आप लोग को करना है। ठीक है, आपके लिए मैं हूँ तो आप भी हमारे लिए रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो प्यारे साथियों पहले प्रश्नों को एकदम ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। ठीक है, तो पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए पहले आप लोग। ठीक है, क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? ठीक है, तो पहले ध्यान से प्रश्नों को एकदम अच्छे से पढ़िए, फिर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती, कजरी। तो साथियों आप लोग का आंसर भी बता सकते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा साथियों कजरी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कजरी गाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक से देख सकते हैं आप लोग, प्रीवियस पेपर है। ठीक है, हम इसी प्रकार चलते हैं साथियों दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, दूसरे प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न को देखिए कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध सूफी संत की वार्षिक वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर की कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला मेला आयोजित किया जाता है। निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती। ठीक है, तो चार ऑप्शन है साथियों, चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन कौन सा होगा साथियों बता दिए पहले आप लोग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर वारिस अली शाह। ठीक है, तो क्लियर है साथियों, आप लोग का दो ऑप्शन दो प्रश्न आप लोग का अच्छे से क्लियर हो चुका है और आप लोग को समझ में आ गया है कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। ठीक है, पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखना है आप लोग को, किस प्रकार प्रश्न पूछ रहा है, कैसे कैसे बचा कर पूछ रहा है साथियों, कैसे इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पकड़ना है आप लोग को। ठीक है, देख सकते हैं कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ठीक है, तीसरा प्रश्न को भी अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है साथियों, तो पढ़ते हैं हम। भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु का। क्लियर है आप लोग? जो भारत के किस किस राज्य में भारत भर के छतों पर, ठीक है, तो बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है, तो तमिलनाडु में। ठीक साथियों, तो वीडियो कैसा लग रहा है साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अच्छा लगा तो उसके लिए बताना, खराब लगा तो उसके लिए भी बताना। ठीक है, तो चलते हैं हम इसी प्रकार चौथे प्रश्न पे साथियों। सी ऑप्शन राइट आंसर है, देख सकते हैं आप लोग का। ठीक है, तो हम इसी प्रकार चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या लिखा है साथियों? मध्य प्रदेश में खेती की कृषि अवधि झूम कृषि को भी कहते हैं। झूम कृषि को भी कहते हैं साथियों। तो साथियों बता सकते हैं, इसका आंसर दिया है रोका पेंडा दिया है, और दिया है क्या? दहिया कुरुआ। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, दो ऑप्शन ऊपर है। ठीक है, तो पहले प्रश्नों को अच्छे से लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, रोका पेंडा है, और हम जो हमारा अगला है देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं कि दहिया है और कुरुआ है। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? आंसर का इसका होगा साथियों दहिया। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है। क्लियर है? सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो गया। चौथा प्रश्न भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है साथियों, हम 1 से 4 प्रश्न अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं हम 5वें प्रश्न पे। ठीक है, तो 5वां प्रश्न को भी अच्छे से बताना आप लोग को, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो पहले प्रश्नों को अच्छे से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो गीत गोविंद है, किताब ए नवरस है, फिर पाद शाहनामा है, फिर मुतखाब उल तवारिक है।
साथियों देख सकते हैं कि ऑप्शन भी बहुत ही बचा कर पूछा है, ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, पढ़ने में भी झिलमिलाहट आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आप लोग को मिलेंगे साथियों, इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है कि नहीं डर गए कि नहीं प्रश्न ऐसा ही हार्ड पूछ जाएंगे। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि प्रश्न बहुत हार्ड है, तो साथियों ऐसा बात नहीं होता है, आप लोग का रिविजन नहीं होता है और अच्छे से आप लोग तैयारी नहीं किए होते हैं, इसलिए आप लोग को हार्ड लगता है, ठीक है। तो आप लोग को जो डिमोटिवेट होते हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना है आप लोग को, ठीक है। मैं किस लिए हूँ मेरे भाई, तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग कैसे तैयारी करना है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किताबें नवरस होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन आप लोग का क्या होगा, राइट है, ठीक साथियों। तो बहुत से हमारे विद्यार्थी थे जो हमारे प्रिय साथी थे कि बोल रहे थे सर कौन सी बुक बुक लें हमको जिससे आप लोग को अच्छे से पढ़ सकें। तो साथियों बता दें, आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है तो घटना चक्र ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट सबसे बेस्ट है साथियों। अगर आपको जीके जीएस को अच्छे से अच्छे करना है तो लूसेंट का जीके जीएस ले सकते हैं। और हिंदी की बात करते हैं साथियों, तो हिंदी के लिए आप लोग ले सकते हैं लूसेंट ही, ठीक है। तो लूसेंट आप लोग के लिए हिंदी है, और रीजनिंग की आर के झा की बहुत ही अच्छी बेस्ट बुक है साथियों, उससे भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास 20 दिन बचे साथियों, बस 20 दिन, ठीक है। तो आप लोग को कैसे तैयारी करना है आप लोग, ठीक है। तो जो जो मैं बता रहा हूँ साथियों बस उसको फॉलो कीजिए, जितना प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, जितना प्रीवियस पेपर पर फोकस करा रहा हूँ साथियों, बस उतनी ही आप लोग करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जो अपने से एडवांस पढ़ रहे हैं तो एडवांस करते रहिए, क्योंकि आपके 10 से 12 मिनट में आप लोग को बहुत कुछ सिखा देता हूँ साथियों। तो आप लोग वैसे ही बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। हम चलते हैं छठवें प्रश्न पे, ठीक है। तो साथियों आप लोग को छठवां प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताना है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे साथियों वो भी आप लोग को पुट करके बताना है, ठीक है। तो कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है, तराना, ताला, आलाप, तिलना, ठीक है, तिलाना। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक साथियों। तो प्यारे साथियों इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्या, आलाप, ठीक है। तो आलाप आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है आप लोग। हम इसी प्रकार चलते हैं सातवें प्रश्न पे, ठीक है। तो सातवां प्रश्न को भी अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो सातवां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ना है आप लोग को। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान की प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। जगदीश चंद्र बोस ने, होमी जहांगीर भाभा ने, सीवी रमन ने, विक्रम साराभाई ने। तो साथियों इस चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन का राइट आंसर कौन सा होगा, तो प्यारे साथियों आप लोग का राइट आंसर होगा सीवी रमन ने, क्लियर आप लोग। सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है, देख सकते हैं उत्तर भी आप लोग का सी आया है, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो साथियों आप 8वां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे कि एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नों को पहले पढ़िए, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है साथियों, तो फावड़ा, रहट, ठेकली, मोट। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आप लोग का फावड़ा, ठीक है। तो आप लोग का ए ऑप्शन क्या होगा साथियों, राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं हम क्या, 9वें प्रश्न पे, ठीक है। तो ये आप लोग का राइट आंसर देख सकते हैं, उत्तर भी आप लोग का ए आया है, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं हम 9वें प्रश्न पे। तो 9वें प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है साथियों, तो खसरा होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, आंत्र ज्वर होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर होगा आंत्र ज्वर, ठीक है। तो आप लोग का डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। उत्तर भी दे सकते हैं कि डी आप लोग का आया है, ठीक है प्यारे मित्रों। हम इसी प्रकार चलते हैं 10वें प्रश्न पे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को कम समय में अच्छा कुछ सिखाना है हमको, ठीक है। हम चलते हैं 10वें प्रश्न के, 10वें प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। पानी युद्ध हुआ था साथियों, आप लोग को पानीपत का युद्ध याद है, अब पानी युद्ध का पानी युद्ध हुआ था साथियों, वो भी आप लोग को पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, बोलीविया में हुआ था, पेरू में हुआ था साथियों। इसका राइट आंसर होगा बोलीविया में हुआ था, क्लियर है मैम, ठीक है, क्लियर है आप लोग। तो चलते हैं इसी प्रकार हम 11वें प्रश्न पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर, ठीक है साथियों। हम इसी प्रकार चलते हैं 11वें प्रश्न को, 11 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित साथियों, लंदन में स्थित है, अकरा में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, सिडनी में स्थित है। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर बता दिया जाए तो सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है,
ठीक है? तो 11 प्रश्न भी आप लोग का अच्छे से क्लियर हो चुका है। हम इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है? तो 12वें प्रश्न पे चलते हैं। तो साथियों 12वां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे हम। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो बांग्लादेश का, नेपाल का, भूटान का, श्रीलंका। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, भूटान का किया था, ठीक है? तो जो मोदी थे, पीएम मोदी थे, वो भूटान के ने किए थे, ठीक है? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, तो इसी प्रकार चलते हैं हम 13वें प्रश्न पे। 13वें प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर होगा सी, नेपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है आप लोग? हम इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है? 14वें प्रश्न पे चलते हैं, ठीक साथियों? तो आप लोग को ऐसे ही आप लोग को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस सेट को एकदम पूरा अच्छी तरीके से एकदम अच्छे से एकदम रट लेना है, ठीक है? अपनी एक नोट कापी पे नोट करना है, ठीक है? नोट करने के बाद अच्छे से दिमाग में रिवीजन करते रहना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस सेट जितना हल करें, क्योंकि बहुत से मेरे प्यारे साथी हैं, आप तो बुक ले सकते हैं ना, लेकिन बहुत से मेरे प्यारे साथी हैं जिनके पास पैसे की कमी है, बहुत सी आर्थिक मजबूरी है, ठीक है? तो वो बस अपने दम निकालना चाहते हैं साथियों, तो उनके लिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है? तो साथियों आप लोग को ऐसे मेहनत करना है। तो लिखा है क्या? BIMSTEC एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो काठमांडू में है, नई दिल्ली में है, कोलंबो में है, ढाका में। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ढाका हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, आप लोग का डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया साथियों, डी ऑप्शन राइट हुआ, ठीक है? तो हम इसी प्रकार चलते हैं अगले यानी आखिरी प्रश्न पे, ठीक है? क्योंकि साथियों आप लोग का जो वीडियो हो गया है 12 मिनट का वीडियो हो गया साथियों, तब बहुत सी लेट हो जाएगा, तो बहुत से बच्चे बोर होने लगते हैं, ठीक है? तो बोरिंग नहीं करना है, कम समय में हम लोग अच्छा पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 12 मिनट में हम 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? जिसका उत्तर भी कमेंट में बताना है आप लोग को। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर होगा शामली, ठीक है? तो आप लोग का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, देख सकते हैं कि ए आप लोग का राइट आंसर साथियों, ठीक है? तो बस इस वीडियो में साथियों 15 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगले वीडियो में साथियों 15 से आगे प्रश्न यानी 16वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे साथियों, ठीक है? तो बस बने रहिए वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपना प्यार दुलार जरूर देना साथियों। हम मिलते हैं नई वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।